कोई ऐसे एक लॉजिक है कि भाई मनुष्य कोई चम्मच और फोर्क लेके तो पैदा नहीं हुआ, मतलब उसको ये फोर्क और चम्मच के नाम पे ये दिया गया है तो इसी का इस्तेमाल हो। पर इसके काउंटर में ये दलील आती है कि मनुष्य तो कपड़े लेके भी पैदा नहीं हुआ, तो क्या कपड़े नहीं पहने, है ना। ये एक तर्क है भाई अब इस बहस में कि बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं जिनके साथ मनुष्य पैदा नहीं होता पर उनको अपनी जीवन शैली में सभ्य में लेके आता है, और उनमें भी कुछ सभ्य और असभ्य के मानक बनाता है कि यार ये करना अच्छी चीज़ नहीं है, ये करना अच्छी चीज़ है। पर दो भिन्न संस्कृतियों का जो भेद है उसमें क्या आप इसको, चूंकि आपने ट्वीट भी किया और मैं सीधे आगे ही ले जा रहा हूँ इस बातचीत को, बेसिक बात नहीं करते हैं, कॉलोनियलिज्म का एक वो देखते हो आप इसमें, क्योंकि उपनिवेशवाद के साथ अंग्रेज़ ये कह पाए कि हम जिन लोगों के यहाँ जा रहे हैं राज करने, वे लोग दरअसल हमारी तरह सुसंस्कृत प्रशिक्षित लोग नहीं हैं। मतलब मैं सैवेज शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कहा नहीं गया हो कभी, पर इनको सैवेज ही कहते थे वो। मतलब शऊर नहीं है, हाँ। हाथ से खाते हैं, गरीबी है, बिना चप्पल के चलते हैं, नंगे पाँव, तो हम अधिकृत हैं इन पर राज करने के लिए, वी डिजर्व टू रूल देम, हम सुपीरियर हैं उनसे। हाँ, तो ये जो सुपीरियोरिटी है ये आप कॉलोनियलिज्म से देखते हो या ये चमड़ी का मामला है कि जो सफ़ेद नहीं है वो नेचुरली अनहाइजीनिक लगता है चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैंने जो एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है ब्लैक जिसने मुझे ये बताया हो, पर उनको भी बहुत अनहाइजीनिक माना जाता है, चाहे वो मतलब कितने भी साफ सुथरे हों। साफ सुथरे से ज़्यादा किसी भी बड़े पद पर प्रशिक्षित कॉरपोरेट कंपनी में व्यक्ति हो तब भी। तो दो सवाल हैं इसमें, उपनिवेशवाद या नस्ल भेद। देखो, आदमी भेद तो करता ही है। दो एक माँ के उदर से पैदा हुए दो जुड़वा बच्चे बड़े होकर कहते हैं कि मम्मी ये गंदा है, तो भेद आदमी करता है। दैट्स हाउ इंडिविजुअल्स आर। पर इंडिविजुअल्स की ग्रुप आइडेंटिटी होती है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये भी होता है। ट्राइबलिज्म होता है। जब यहाँ पे यूरोपियन लोगों ने आकर हमारे ऊपर शासन किया, हम पर अत्याचार भी किए, तो उस वक्त भी हम उनसे बहुत सारे मामलों में हम समझते थे कि हम उनसे ज्यादा सुसंस्कृत हैं, वो समझते थे कि वो सुसंस्कृत हैं। आज भी दुनिया भर में रंग के आधार पे, संस्कृति के आधार पे और विलासिता के आधार पे, आमदनी के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक कारण यह भी है कि इतिहास के उन वर्षों में जो रिसेंट हैं, बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, आप गरीब थे। जिन वर्षों में चीजें लिखी जाने लगी, जिनकी तस्वीरें उपलब्ध हैं, जिनके इमेजेस हैं, उन वर्षों में आप गरीब थे। पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग आर्थिक रूप से अमीर थे। आपके शोषण से हुए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, अमीर थे। तो आपका एस्पिरेशन वो बन गए, आप उनके एस्पिरेशन नहीं थे। तीसरा, जो साफ होता है वो उजला होता है। ये एक कल्चरल कंडीशनिंग हमारी शुरू से है कि भैया एकदम काला था बर्तन, रगड़ के जो है, किसी गोरे को यहाँ कीचड़ में लिटा दो तो वो काला हो जाएगा। उसका रंग जो परिवर्तन होगा, रंग में जो परिवर्तन होगा वो सिर्फ यही होगा। तो एक साफ का अर्थ उजला और गंदे का अर्थ मटमैला। वायर्ड है, हम अपनी आंखों से जब देखते हैं तो ऐसा ही सोचते हैं। किसी चीज को साफ करते हैं तो उसको चमकता हुआ सफेद दिखता है, तो रंग भेद भी है। मूल कारण यह है कि पिछले सालों में, मतलब पिछली शताब्दी में, उसके पहले की इमीडिएट जो शताब्दियां हैं, कह लो पिछले 400 साल 300 साल, आप उनके द्वारा शासित रहे। आप आज भी, मैं जीन्स पहने हुए हूं,
ऊपर से शर्ट पहने हुए हूँ, क्यों? खांचा भी शर्ट पहने हुए। ये उनका देश है। आज हमारी छुट्टी कब होती है? सैटरडे संडे। चर्च हम में से कौन जाता है? कभी कभी मैं गया हूँ 1-2 साल पहले। संडे को हमारी छुट्टी क्यों होती है? आज कौन सी तारीख है? कौन सा महीना है? नवंबर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्योंकि आप शासित हुए। सुख शनिचर मंगलवार बैठे हैं कैलाशपति। आप, ये नवंबर है, ये इस बात का प्रूफ है, और मैं प्रूफ बोल रहा हूँ, सबूत नहीं बोल रहा। मेरी भाषा में एक बाहर की भाषा घुस जाती है। मैं यहाँ जो काम करता हूँ, जो ईमेल लिखता हूँ, एक ऐसे लैंग्वेज में लिखता हूँ, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, अंग्रेजी जो मेरी लैंग्वेज है ही नहीं। है ही नहीं। तो ये जो आधिपत्य है उनका, ये पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। पूरी दुनिया में नवंबर है अभी, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया पे नवंबर वालों ने राज किया है। हैलोवीन अभी पूरी दुनिया से होके गया है। मेरा भूत सबसे मजबूत। नवंबर का अर्थ नवा महीना होता है 11वां। 11वें महीने का नाम नवा महीना क्यों है? 12वें का दिसंबर, जो 10वां है, 10वें का अक्टूबर। उसका मतलब है कि हम पे रूल उसने किया जो क्रिश्चियन था। अच्छा, मुझे लगा ये बोलेंगे जिसकी गिनती खराब, मैथमेटिक्स जूलियस खराब। ऑगस्टस है ना, इनके नाम से। हम्म। ईस्वी कौन सा है अभी? 2025। क्यों? क्योंकि जीसस के जन्मे 2025 साल हो गए। इसका मतलब है कि दिस इज अ क्रिश्चियन वर्ल्ड। हम सिर्फ रहते हैं उसमें। तो हम लोग फालतू में मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, सनातनी राष्ट्र। दुनिया ही आप बदल कहाँ कर रहे हो मांग? हम लोग शासन करना पड़ता है उसके लिए। वी आर नॉट इन टुगेदर इन दिस। तुम हमेशा भाग लेते हो अकेले छोड़ के मुझे। शासन करना पड़ता है उसके लिए। आप यहां से पूर्व में बहुत दिनों तक शासन करते थे, तो चाइना, लाओस, कंबोडिया से होकर थाईलैंड में आकर बहने वाली नदी का नाम मेकोंग है, जो माँ गंगा के नाम पे रखा गया है। वहां एक शहर है अयोध्या। वियतनाम में एक जगह है चंपा, वहां के राजा राम कहलाते हैं। वहां के एयरपोर्ट पे समुद्र मंथन का दृश्य है। वहां की गलियां वीथी कहलाती हैं, और वहां के राजमार्ग राजमार्ग कहलाते हैं। स्कूल को विद्यालय बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी संस्कृति को यहाँ से पूरब ले गए, पश्चिम वाले अपनी संस्कृति को यहाँ ले आए। नमस्ते लंदन गाना याद आ गया एकदम, है ना। इसीलिए वो हाथ से नहीं खाते हैं, तो आपको यह कहने की हिम्मत रखते हैं कि आप गंदे लोग हैं जो हाथ से खाते हैं।